विक्रम जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जिस तरीके से इन्होंने कहा, ये तो है कि अभी भी गोल्ड में एसआईपी को लेके, गोल्ड में निवेश को लेके उस तरह का रुझान नहीं आया है। क्योंकि आप निप्पॉन म्यूचुअल फंड को आप देखते हैं, इंडिया म्यूचुअल फंड को, क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में खासतौर पे गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड से जुड़े जो म्यूचुअल फंड जो पैसे लगाते हैं उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, या आपको लगता है कि दिक्कतें कहाँ आ रही है उस सेगमेंट में? देखिए, लूनिया जी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया कि काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं है कि गोल्ड ईटीएफ में आप 50, अभी तो 55, 60 जो भी चल रहा है इसका ईटीएफ रेट, उतना भी अमाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप बहुत मुश्किल है लिस्टेड स्पेस में अगर आपको कोई इतनी डिनोमिनेशन मिल जाए। सेकेंडली, एक एजुकेशन और देना ज़रूरी है कि जो गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ है हमारे, वो इंडिया नहीं, वो पूरे विश्व में मैं समझता हूँ इस सेंचुरी का, मेरा कहना ये है, इस सेंचुरी का सबसे अच्छा आविष्कार है फाइनेंशियल मार्केट्स के। क्योंकि इतनी स्मॉल क्वांटिटी आप बाय या सेल कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिक्विडिटी जो है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से बहुत बेहतर रहती है। तो ये एक एजुकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बात करें गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ की इंडिया में, तो मैं समझता हूँ ठीक है, शुरुआत थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो जिस तरह के हमने फ्लोज देखे हैं पोस्ट कोविड और स्पेशली इस साल में, वो काफ़ी बेहतर हैं। और उसका रीज़न ये है, देखिए, जैसे जैसे इंडिया बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टर्स का साइज़ भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ता है और साइज़ ऑफ इन्वेस्टर भी बढ़ता है। अब जैसे अगर आपका पोर्टफोलियो 1000 रुपये का है, तो उसमें अगर आप 10% या 20% लूज़ करते हैं तो वो एब्सोल्यूट टर्म में बहुत कम है। लेकिन आपका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों में है, तो उसमें 10% 20% भी लॉस जो है वो बहुत एब्सोल्यूट टर्म में ज़्यादा हो सकता है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है, जिसको हम कहते हैं मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी, वो अब इंडिया में पिकअप हो रहा है बहुत तेज़ी से। अभी भी अगर हम देखें तो पूरा AUM का जो भाग है मल्टी एसेट फंड, जिसमें गोल्ड भी होता है, इक्विटी भी होता है, बॉन्ड भी होता है, वो सिर्फ 1% है। लेकिन अगर आप विदेश में देखें तो यही साइज जो है वो 5 से 30% है AUM का। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होगा गोल्ड और सिल्वर कमोडिटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मल्टी एसेट स्ट्रेटजी। तो आई अंडरस्टैंड, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ, स्टार्टिंग भले ही स्लो हुई हो, लेकिन अब जो कैचअप है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है। और आगे जाके मुझे लगता है ये मल्टी एसेट है और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। जब लोगों के पोर्टफोलियो के साइज बड़े होंगे तो उनकी लॉस टॉलरेंस कम होगी, तो उनको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। और उसमें गोल्ड से ज़्यादा बेहतर क्या चीज़ है? ओके। और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे महेंद्र लूनिया जी, मनीष जी, वो जब से लॉन्च हुआ है ना, तब से 128% का रिटर्न दिया है। और पिछले 20 सालों में ना इक्विटी से बेहतर रिटर्न गोल्ड का दिख रहा है, और डबल डिजिट हमेशा 10 से 11% के आसपास का सालाना रिटर्न आपको दिख रहा है। वैसे भी कह सकते हैं कि जो है ना, गोल्ड और आदमी की उम्र, जैसे इक्विटी के बारे में कहते हैं, उसको दोनों को ऊपर ही जाना है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये जाना ही जाना है। और गोल्ड के साथ सबसे अच्छी बात है कि लिक्विडिटी इतनी है कि देश के किसी भी हिस्से में जाके आप कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं, इसलिए लोगों को काफी पसंद आता है।